So first we will study about the anemophily. Anemophily is wind pollination. ओके, सो इनके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. विंड करंट, दैट इज विंड के थ्रू हवा आई एंड यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए. विंड करंट के साथ ही ये आके यहाँ पे लॉज हो गए. सो दिस इज विंड पॉलिनेशन. विंड हेल्प्स इन द पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए और स्टिग्मा पे आके लॉज हो गए एंड दिस इज हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इनका अडेप्टेशंस हैं लाइक फ्लावर्स आर स्मॉल विद कॉन्स्पिक्यूअस इनफ्लोरोसेंस. लाइक इन कॉर्न कॉब. कॉर्न कॉब के अंदर आप देख सकते हैं कि हाउ इट इज कवर्ड एंड उसके अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं. सो दैट इज इट्स इनफ्लोरोसेंस. फ्लावर्स छोटे होते हैं, दे आर नेक्टरलेस एंड ओडरलेस, क्योंकि नेक्टर और ओडर का कुछ काम ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू. एंथर्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं. Anthers are well exposed and stigma is feathery to trap airborne pollen grains. and इसके अंदर जो pollen grains होते हैं they are small, non-sticky, feathery and even winged. ये अडेप्टेशंस है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की. फ्लावर्स छोटे होते हैं एंड इनफ्लोरोसेंस में अरेंज्ड होते हैं. दे आर नेक्टरलेस एंड ओडरलेस. उनके अंदर ना ही कोई नेक्टर होता है, ना ही कोई स्मेल होती है, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट. एंड एंथर्स जो होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं. एज यू कैन सी है लीव्स यहाँ तक हैं, बट एंथर्स वेल एक्सपोज्ड है, सो दैट जब हवा आए तो पॉलन ग्रेन्स इजीली रिलीज हो जाए. जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है. एज यू कैन सी है दिस इज फेदरी स्टिग्मा, जिससे कि ताकि ये इजीली जो हवा के थ्रू विंड करंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको इजीली कैच कर सके. एंड इट इज स्टिकी टू, कि अगर पॉलन ग्रेन्स आए तो वो आके स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए एंड विंड के साथ आगे ना जाए. एंड जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं एंड वो भी फेदरी होते हैं एंड कई बार दे आर विंग्ड. उनके विंग्स होते हैं, स्मॉल विंग्स, सो दैट दे कैन गो विद विंड करंट्स इजीली. इनके एग्जाम्पल्स होते हैं sugar cane and bamboo. It is quite common in sugar cane or bamboo. So this is how wind pollination takes place and ये उसके adaptations हैं.
अब हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट पॉलिनेशन, दैट इज हाइड्रोफिली, विच टेक्स प्लेस इनसाइड वाटर और अबव द सर्फेस ऑफ वाटर. हाइड्रोफिली के अंदर वाटर पॉलिनेशन होती है. लाइक देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स. दो तरीके के प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक तो होते हैं बट वो वाटर सरफेस पे रहते हैं. उनकी रूट्स वगैरह दे आर इनसाइड द वाटर सरफेस, दे आर बीनीथ द वाटर सरफेस, बट उनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर अबव वाटर सरफेस. एग्जाम्पल इज वाटर लिली एंड वाटर हैसिंथ. ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं विच आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर. जैसे कि वैलिसनेरिया, ज़ोस्टेरा, ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो टोटली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर. सो एक्वेटिक प्लांट्स दो तरह के हुए, अबव वाटर सर्फेस एंड इनसाइड द वाटर. ये जो इनसाइड द वाटर होते हैं इनके अंदर पॉलिनेशन इज थ्रू वाटर ओनली, लेकिन जो अबव द सर्फेस ऑफ वाटर होते हैं उनके अंदर दूसरे एजेंट से पॉलिनेशन होता है, आइदर बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड, क्योंकि जो उसके एंथर्स और स्टिग्मा है दैट आर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स एंड जो टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर वाटर पॉलिनेशन होती है. So, जो वाटर पॉलिनेशन होती है इट इज रेयर इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में ये बहुत रेयर होती है, लाइक इट इज ओनली इन 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स की सिर्फ 30 जेनेरा ही ऐसी होती है जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है एंड यूजुअली डायकॉट्स और बाकी सारे प्लांट्स में विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. सो एंड जो वाटर पॉलिनेशन होती है वो प्लांट किंगडम के दूसरे स्पीसीज में प्रेजेंट होती है, लाइक इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन कॉमन होती है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर. सो आई विल एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जांपल. This is base and this is the water level. ये एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया का, which is a submerged hydrophyte. वेलिसनेरिया वाटर के अंदर टोटली सबमर्ज्ड होती है. These are anthers and ये है feathery stigma. इनके अंदर क्या होता है, एंथर जो होते हैं, एंथर्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं
and through water current के थ्रू pollen grains वाटर सरफेस तक ले जाए जाते हैं एंड यहाँ ये इसके फेदरी स्टिग्मास हैं. दिस इज अ स्टिग्मा, दिस इज ऑल्सो स्टिग्मा एंड ये इसकी लीव्स हैं. ओके, सो ये स्टिग्मा है एंड वाटर करंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुँचते हैं एंड इस तरीके से इनके अंदर पॉलिनेशन होता है. सो इसके अंदर स्टिग्मा, लॉन्ग and feathery and reach up to water surface. Pollen grains are released inside water and taken to the surface by water currents. and इनके जो pollen grains होते हैं they are covered with mucilaginous covering. So ये वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज इनकी एडेप्टेशंस हैं कि इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग एंड फैदरी होते हैं एंड दे रीच अप टू द वाटर सरफेस एंड जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंथर्स छोटे होते हैं. सो पॉलन ग्रेन्स वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं एंड वाटर करंट्स के थ्रू दे आर टेकन टिल द सरफेस ऑफ वाटर सो दैट स्टिग्मा जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट, वाटर सरफेस तक प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके पॉलन ग्रेन्स आराम से लॉज हो जाएं एंड पॉलिनेशन आराम से हो जाए. एंड जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको वाटर करंट्स से बचाने के लिए या बाकी एनिमल्स होते हैं इनसाइड वाटर उनसे बचाने के लिए दे आर कवर्ड विद म्यूसिलेजिनस कवरिंग. एग्जाम्पल इसका है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा. इन सब के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर पॉलिनेशन.